मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को काफ़ी सारे ETFs जिसमें किसमें मौका बन रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में एक वीडियो अपलोड किया था। कल भी किया था और परसों भी किया था। मैंने 2 वीडियोस रेगुलर मैंने अपलोड किया है, जिसमें शायद कल के मार्केट में मौका बना भी था। सो आप लोगों ने देखा होगा। मैंने आपको अपना लाइव पोर्टफोलियो के माध्यम से वो चीज़ें दिखाई भी, ताकि आप लोगों को भरोसा हो सके, बिलीव हो सके कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा हूँ, या जो भी है आप लोग उसको समझिए। मैं आपको समझाने के लिए अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को बिलीव हो सके कि इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होती है। उन सभी चीज़ों के लिए मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि क्या अब मैंने कहा था कि जिन जिन ETFs में नया मौका क्रिएट होगा, अच्छे ETFs में, ऐसा नहीं कि ETFs तो काफ़ी सारे हैं, मैंने आपको दिखाया भी है, काफ़ी सारे ETFs हैं, मौका बहुत में बनता है। लेकिन मैं वैसे ETFs की बात करता हूँ जो आपको फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अच्छा हो, जिसमें ग्रोथ भी हो, रिस्क भी कम हो और अच्छा रिटर्न भी मिल सके, अच्छा स्विंग कर सकें। मैंने बहुत सारे ETFs ऐसे भी बताए हैं आपको जिसमें अच्छा स्विंग मिलता है। तो वो सारी नॉलेज पर्पज से मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। बाकी आपको कौन सा एक्सेप्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं इसी चीज जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को एक आज ETFs फिर बताऊंगा, जिसमें शानदार और गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है, ठीक है। तो मैंने जो 2 दिन पहले वीडियो बताया था जिसमें मैंने बताया था कि कौन से ETFs में कैसा माहौल बन रहा है, इन्वेस्टमेंट का क्या चांसेस है, जिसका आपने फ्राइडे को मार्केट में देखा कि वो लगभग सही ही रहा। और आज तो सैटरडे है, तो आज तो मार्केट क्लोज है। तो मैं आपको एक ऐसा बता रहा हूँ ETF जिसका मंडे जब मार्केट ओपन होगा तो उसमें शायद आपको गोल्डन चांसेस मिलेंगे उसमें, ठीक है। तो एक फ्रेंड्स थे जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर मुझे इंट्राडे लेवल्स बताइए, इंट्राडे कैसे करें, उनका एक क्वेश्चन था। तो मैंने उनको जवाब अभी तक किसी वीडियो में दिया नहीं। मैं ऐसे किसी क्वेश्चन का ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जवाब नहीं देता हूँ, आज तक किसी कमेंट्स का ऐसा हुआ नहीं है। तो वो भाई वेट कर रहे होंगे कि भाई मेरा सर ने तो जवाब ही नहीं दिया अभी तक। इसलिए नहीं दिया कि मैं उसके सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे मतलब जो नए हैं, मैं उनको तो इंट्राडे से पहले तो दूर करना चाहता हूँ कि इंट्राडे क्या है। इंट्राडे में आज खरीदे आज ही सेल कर दिए, वो सेम डे खरीदना सेम डे बेच देना, वो इंट्राडे है, ठीक है। लेकिन भाई इंट्राडे में कंफर्म प्रॉफिट बन ही जाए, ऐसा तो कोई लॉजिक होता नहीं है। कोई अगर कहता है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको पेड चैनल्स हैं जो आपको कहते हैं कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है। 2 बार हो भी जाएगा, 3 बार हो भी जाएगा, 1 बार गलत होगा तो आपका सारा प्रॉफिट चला जाता है। लेकिन अगर ETF में इंट्राडे करना चाहते हैं तो ETF में भी इंट्राडे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बट आपको उसके लिए आपको सही नॉलेज की आवश्यकता होनी चाहिए। कैसे, क्या लेवल्स है, फॉरेन मार्केट को देखना है, तो वो भी मैं इसमें बता दूंगा, ठीक है। भाई को एक जानकारी दे दूंगा। बाकी करना ना करना आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने नॉलेज के लिए मुझसे पूछा तो मैं आपको जवाब जरूर दूंगा, बताऊंगा जरूर। करना ना करना वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको नॉलेज देना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं। उन भाई का भी जवाब मैं इसी वीडियो में दे दूंगा। हाँ, तो नेक्स्ट ETF जो मैं आज बताने वाला था जिसमें कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनने वाला है, वो है सिल्वर बीज, ठीक है। सिल्वर बीज फ्राइडे के मार्केट सेशन में आपने देखा होगा कि उसमें लगभग 4.5% की गिरावट आई था, और मैंने उसमें खुद लॉट नहीं लगाया क्योंकि मेरा जो 6% का गिरावट उसमें एक्चुअल पूरा हुआ नहीं था। तो मैंने कहा है कि लकीर का फकीर नहीं बनना है। अगर गिरावट अच्छी खासी हो रही है, साथ ही ऊपर से अच्छा खासा ऑलरेडी डिस्काउंटेड में वो चल रहा है, तो हमें पैसा इन्वेस्ट कुछ ना कुछ कर देना है, ताकि अगर रिवर्ट भी हो जाए तो मुझे खेद ना हो कि चलो भाई मुझसे छूट गया, काश कर देता, 1-2% के लिए तो रह ही गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। SIP कर सकते हैं वहां पे, वो मैंने बताया था। कैसा नहीं कि 6% में सर ने लॉट बताया है, अरे मेरा 6% तो पूरी नहीं रहा था, 5 ही पूरा था, इसलिए मैंने लॉट नहीं लगाया। लॉट नहीं लगा सकते। बट मान लीजिए मेरा लॉट अगर 10K का है, तो मैंने इस चीज को कल के वीडियो में भी आपको समझाया था, और मैं इसीलिए आज दोबारा बता रहा हूं ताकि जो नए व्यूअर्स मुझसे जुड़ रहे हैं आज, उनको ये बात समझ में आ सके कि लॉट साइज अगर मैंने 10K का बताया है
और अगर आपके पोर्टफोलियो में 5% की गिरावट दिख रही है, अब मैंने बोला कि 6% पे ही एक लॉट लगाना है, तो इसका मतलब ये नहीं लकीर का फकीर बनना है, नहीं 5% गिर गया तो नहीं लगा। अरे कुछ तो डाल ही सकते हैं ना। 10K का है, 2K डाल दिए, 2000 डाल दिए, 3000 डाल सकते हैं, इतना सब तो कर ही सकते हैं। मैंने खुद कितना डाला था, 10,000 का मेरा लॉट था, मैंने 3000 डाल दिया था, 7,000 तो मेरे पास बचा हुआ है। अगर मंडे को फिर गिरावट होती है तो डाल देंगे, मेरा लॉट पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आपको बारीकी को समझते जाना है, हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा वीडियो कंटिन्यूटी के साथ देखिए, हर एक वीडियो को देखिए, ताकि आपको हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी नॉलेज सीखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सर ऐसे ही लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं, हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ नॉलेज छुपा हुआ। अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, जब आप स्विंग करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट्स भी मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सिल्वर पे। ठीक है, सिल्वर बीज, सिल्वर बीज का आप ये मैंने चार्ट लगा दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सिल्वर बीज का ये चार्ट है। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये क्या क्या लाइन आप खींच दिए हैं, तो ये पहले तो ये सपोर्ट लाइन है, मैंने लगा दिया है। क्या है सपोर्ट, लगभग 85 के आसपास का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कैसे है वो भी आप लोग यहाँ देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं कह रहा हूं। ठीक है, 85 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे, पहला एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3, ये 4, छोटा छोटा यहाँ भी है 5, 5-6 सपोर्ट लगभग ये ले चुका है। अगर 5-6 सपोर्ट एक ही प्राइस रेंज में ले रहा है तो इसका मतलब वो सपोर्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब आप सोच लीजिए कि आपका जो ट्रेड कहाँ पे हो रहा है, लगभग अगर मैं देख लूँ तो आपका जो ये ट्रेडिंग हो रही है अभी फिलहाल 87.30 के आसपास, 87.30 के आसपास इसका क्लोजिंग है। ठीक है, 87.30, ठीक है, और 85 के आसपास का सपोर्ट है, मतलब ज्यादा नहीं दूरी है, 2 रुपए की डिस्टेंस है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल इसमें गिरावट कितने प्रतिशत की हो चुकी है, ये भी आप लोगों को देख लेना ताकि कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, अभी इसमें गिरावट लगभग 8 से 9% के आसपास हो चुकी है, और 85 के आसपास आता है तो लगभग 11.5% 11-11.25% के आसपास गिरावट हो जाएगी। चलिए अब आपको यहां देख लीजिए गिरावट कितनी हो जाएगी, 85 के पास आती है तो लगभग 11-11.25% के आसपास गिरावट हो जाएगी। और इसमें गिरावट मैक्सिमम होता कितना है ये भी देख लेना, क्या सच में वहां तक गिरावट होगी या नहीं होगी। चलिए हम लोग गिरावट को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसने जो हाई बनाया था ये, चलिए हम लोग इसका गिरावट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए ये इसका टॉप है, 90 समथिंग का ये टॉप बना था, और ये इसका बॉटम, लगभग 22-23% की गिरावट इसमें होती ही होती है। ठीक है, इसका टॉप आप देख सकते हैं कितने का लगाया है ये टॉप, आप यहाँ पे अगर इसको मैं देख लूं, इसने हाई मारा था 100 रुपीज का। ठीक है, ये 100 रुपीज का इसका हाई था उस दिन का, यानी कि इसका अब तक का हाई क्या है, 100 रुपए का हाई है, और वहां से 87 पे चला, यानी ऑलरेडी अगर मैं इस हाई से कैलकुलेट करूं कि अभी ये कितने डिस्काउंटेड में है, हमें हाई से कैलकुलेट करना चाहिए, तो मैंने वहां से आपको कैलकुलेट करके बताया, जो कि सही नहीं है। अब मैं इसको हाई से कैलकुलेट करता हूँ, इसमें अभी फिलहाल गिरावट कितने परसेंट की है, मैंने गलत कैलकुलेशन किया वो। ठीक है, 12.5% की है, और अगर यहाँ तक पहुंच जाता है तो इसमें लगभग 15% की गिरावट होगी। ठीक है, मैंने जो वो कैलकुलेशन पहले किया था वो गलत था, मैंने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया था, ये तब अभी की फिलहाल की वो गिरावट थी उतनी, लेकिन टॉप से ये कितने डिस्काउंट में चल रहा है वो गिरावट है, लगभग 13% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। और आपने देखा है कि प्रीवियस 22-23% की मैक्सिमम गिरावट होती है इसमें, तो यानी कि अभी भी इसमें 10% का गैप बाकी है, इतनी गिरावट। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह रहा है कि अगर यहां तक ये आता है तो इसमें गिरावट लगभग 15% की हो जाएगी। हर बार ऐसा नहीं कि 22% की गिरावट हो, नहीं हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जिन भाइयों ने अभी तक इसमें शुरुआत भी नहीं किया है, उनके लिए तो मैं क्या ही कहूं, और जिन भाइयों ने शुरुआत किया है तो आपको मैंने अपना पोर्टफोलियो क्यों दिखाया था, अब ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, अभी बोलेंगे तो मैं फिर से दिखा दूंगा। देख लीजिए मेरा होल्डिंग्स में ये रहा मेरा
सिल्वर बीज, ठीक है। मैंने उस दिन फ्राइडे को 35 क्वांटिटी बोला था, मैंने एसआईपी किया है। मेरा लॉट साइज था 10,000 का, लगभग 3,000 के आसपास का एसआईपी का, अभी 12,800 समथिंग इन्वेस्टेड है इसमें। 2.66% का डाउन दिख रहा है। और उस दिन जो गिरावट हुई थी 4.40, लगभग 4.5% के आसपास गिरावट हुई थी। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने उस दिन एसआईपी क्यों किया था। मैंने पोर्टफोलियो दिखाया, आप उस चीज को समझिए। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि मेरे कहने पर आपको पैसा लगाना, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। मैंने क्या किया वो मैंने दिखा दिया, बाकी इशारा काफी है, बाकी आप लोग समझ जाएंगे। बाकी मैं बताऊंगा नहीं कि आपको करना क्या है, आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है। तो अब आप ये चार्ट को देख लीजिए। सपोर्ट मैंने बता दिया। जो भाई कह रहे थे कि सर इंट्राडे कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे का लेवल्स क्या है, देख लीजिए क्या है। बाकी उसमें मैं तो क्लियर कह नहीं सकता हूँ कि आपको क्या करना है। आप देखिए क्या करना है। आपको लेवल्स मिल गया, उन भाई को जवाब भी मिल गया होगा कि मैंने आपको लेवल्स दिखा दिए निकाल के कि फ्राइडे मंडे को कहां तक जा सकता है। और अब आप कहेंगे सर जो आप कह रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या इसका कोई और सबूत है? जरूर। कॉन्फिडेंस के लिए देखिए, हमें जब तक दिमाग से दिल से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए कॉन्फिडेंस लाते हैं इसका। कैसे लाएंगे? तो देखिए, जब भी सिल्वर या गोल्ड में गिरावट हो रही है, अब गोल्ड को भी देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ सिल्वर को दिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं कि सिल्वर ही देखना है, गोल्ड को भी देख लीजिएगा। गोल्ड में कितना, मैंने सिल्वर या गोल्ड किसी एक को रखा है अपने पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना ज्यादा अमाउंट नहीं है। जो ज्यादा अमाउंट होता है तो उसके साथ सिल्वर गोल्ड दोनों भी रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, ठीक है। ज्यादा अमाउंट है इसलिए मैंने सिल्वर को चूज किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि गोल्ड में गोल्ड नहीं रख सकते, ठीक है। गोल्ड में भी लगभग यही चलता है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं। हाँ, मैंने कहा कि अब हमें और भरोसा चाहिए, तो क्या देखना होगा इसमें? इसके लिए देखना होगा सबसे पहले सिल्वर का जो फ्यूचर ट्रेड होता है, ठीक है ना। यूएस मार्केट में जो सिल्वर का फ्यूचर ट्रेड होता है, हमें उसको जरूर देखना चाहिए रात में। आईटी में अगर हमें सुबह इन्वेस्ट करना है या कुछ भी करना था, हमें रात में नैस्डैक का जरूर देखना है कि नैस्डैक ने क्या परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। डॉलर इंडेक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया, ये भी हमें देखना चाहिए आईटीबीज में पैसा लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर नैस्डैक अप जा रहा है तो अपना आईटीबीज भी अप ही रहेगा। बहुत कम होता है कि नहीं भी जाता है, ठीक है। दूसरी बात, डॉलर इंडेक्स को इसके लिए भी हमें देखना है। एक तो सिल्वर फ्यूचर देखना है। अगर फ्यूचर देखिए, अब मैं आपको फ्यूचर ले चलता हूं। सिल्वर फ्यूचर देख लीजिए। सिल्वर फ्यूचर जो लास्ट डे क्लोजिंग हुई थी 1.87, लगभग 2% की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई थी, क्योंकि उस दिन अपना मार्केट ऑलरेडी 4.5% करेक्ट हो चुका था। रात में वहां का मार्केट ट्रेड करता है, तो मार्केट में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, लगभग सिल्वर फ्यूचर में डाउन ट्रेंड कितने का आया था, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 1.87% की गिरावट आई थी। इसका मतलब है अभी भी उसमें प्रेशर बना हुआ है गिरावट का। मैं ये नहीं कहता कि मंडे को एकदम गिर ही जाएगा, बट समझ रहे हैं ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। बाकी मैं क्लियर नहीं कर सकता कि आपको करना क्या है, बाकी आप समझ जाइए, इसलिए मैंने आपको इसका व्यू दिखा रहा हूँ। और एक चीज क्या देखेंगे जिसपे हमको और भरोसा हो, मैं सिर्फ इसलिए इन सभी चीजों को दिखाता हूं ताकि आपको बिलीव हो। और ये भी सीखते जाइए हमें और क्या क्या चीज देखना पड़ता है कि गोल्ड और सिल्वर में अगर इन्वेस्ट करना। सबसे पहले मैंने सिल्वर का अपने फ्यूचर्स देख लिया। अगर सिल्वर फ्यूचर्स में डाउन ट्रेंड है, इसका मतलब है उसमें प्रेशर अपने मार्केट में भी बन सकता है। और साथ ही हम लोग अब क्या देखेंगे, वॉल्यूम प्लस डिलीवरी पोजीशन। मैंने कहा था कि हमेशा वॉल्यूम एवं डिलीवरी पोजीशन जरूर देखना है। अगर डिलीवरी पोजीशन बढ़ रहा है, वॉल्यूम हाई आ रही है, इसका मतलब है कोई बड़ा इन्वेस्टर एंट्री ले चुका है। अगर बड़ा इन्वेस्टर एंट्री ले चुका है तो भाई वो बेवकूफ तो है नहीं। जब वो ले सकता है तो भाई हम लोग क्यों नहीं। तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, समझदार के लिए सारा काफी है। तो चलिए हम लोग अब क्या चेक करते हैं इसका। अब हम लोग चेक करेंगे इसका वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम चेक करने के लिए हम लोगों मैंने आपको बताया है एनएससी के साइट पे चले जाएंगे, अपना एनएससी के साइट पे जाएंगे, ठीक है ना। अदर किसी साइट से मत देखिएगा, मैंने पहले ही कहा है एनएससी जो सर्टिफाइड साइट्स हैं, जो एनएससी इंडिया का
स्टॉक एक्सचेंज का, बस इसी पे देखना है, अदर नहीं कि किसी अदर साइट पे वॉल्यूम देखना है। हो सकता है उसमें थोड़ा चेंजिंग आ जाए या कुछ आ जाए या गलत डाटा आ जाए तो फिर आपको दिक्कत होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बता दिया क्लियर करके, ऐसा नहीं किसी से किसी साइट पे देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सीधा टाइप करेंगे सिल्वर बीज, ठीक है, ये आ गया सिल्वर बीज, ठीक है, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट डे का डिलीवरी पोजीशन यहाँ देख लेते हैं। लास्ट डे का डिलीवरी पोजीशन आपको यहाँ क्या सो रहा है, 85.79, लगभग 86% का डिलीवरी उठा है, बहुत मैसिव उठा है, कम नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका क्या देख लेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे देखते हैं, हिस्टोरिकल डाटा में, ठीक है। चलिए हम लोग हिस्टोरिकल डाटा में अगर यहाँ पे देखेंगे लास्ट डे का वॉल्यूम 13 दिसंबर था, ठीक है। ये देख लीजिए वॉल्यूम क्या था, 1,66,00,000 का। क्या आपको 1,66,00,000 इधर कहीं दिख रहा है, इतना हैवी मैसिव वॉल्यूम, ठीक है। आपको 1,66,00,000 का आपको वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक में इधर कहीं दिख रहा है आपको 1,12,00,000, 1,26,00,000 या 1,23,00,000, 1,66,00,000 ये काफी हैवी वॉल्यूम है। और जो वैल्यू है लगभग 145 करोड़ का ये वैल्यू है। आपको 145 करोड़ कहीं दिख रहा है उधर, तो इतना हैवी क्वांटिटी में बाइंग की गई है। इसका मतलब है जब कहीं पैसा, कल भी मैंने इस चीजों को समझा, जब किसी चीज में पैसा लगता है तो उसमें गिरावट रुकती है, ठीक है। हाँ एक दो दिन टेम्पररी होगी, वो इन्वेस्टर को, जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको घुसना जो है, उनको एंट्री लेने के लिए मैंने कल भी ये सारी ट्रिक बताया है अपने वीडियो में कि ऐसा प्रेशर बनाया जाता है, आपको डराया जाता है। तो बाकी आप लोग अपना देख, अगर ऐसा वॉल्यूम फिर आ जाता है तब, और डिलीवरी अब रही बात डिलीवरी पोजीशन, तो मैंने एक दिन का देखा है, मैंने आपको कहा था कि एक दिन का नहीं और डिलीवरी पोजीशन देखना है। तो चलिए उसका देखने का कुछ तरीका अलग है। हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, NSE डिलीवरी वॉल्यूम्स जो आ रहा है यहाँ सिक्योरिटी वाइज में देख लेंगे। यहाँ पे दोनों का डाटा हम लोग देखेंगे रेगुलर करके। क्या है, सिल्वर बीज, निप्पॉन इंडिया का सिल्वर बीज है। चलिए हम लोग इसका क्या करते हैं अब, लगभग 1 वीक का देख लेते हैं। क्या 1 वीक में ऐसा वॉल्यूम आया था? चलिए देखिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है, डिलीवरेबल परसेंटेज है, ठीक है। आपको मैंने क्या कहा, जो लास्ट डे डिलीवरी हुई थी कितने की हुई थी, 86% की लास्ट डे डिलीवरी है, इसका ये डिलीवरेबल क्वांटिटी है, बस सॉरी डिलीवरेबल वो जो मतलब क्या कहते हैं उसको, प्राइसेस है, यानी कि लगभग इतना डिलीवर हुआ था, यानी जो टर्नओवर कहते हैं ना, लगभग ये क्या है, डिलीवरेबल क्वांटिटी। अब यहाँ देखिए, सॉरी डिलीवरेबल ये क्वांटिटी है, और ये हो गया टोटल डिलीवरी, मतलब टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी कि ये हो गया मेरा वॉल्यूम, ठीक है। ये जो 86% उठा तो कितना हुआ उसका, तो 1,42,00,000 जो क्वांटिटी हुआ वो डिलीवरी किया गया, मतलब होल्डिंग में ले लिया गया, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम क्या था, वो 166 करोड़ का टोटल वॉल्यूम हुआ था। अब बाकी टर्नओवर तो यहाँ देख रहे हैं 145 करोड़ का ये टर्नओवर था, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और ऐसा आपको वॉल्यूम इधर कहीं दिख रहा है एक सप्ताह से, कहीं नहीं दिख रहा है। यहाँ भी देखिए 82% का हुआ है डिलीवरी, लेकिन वॉल्यूम क्या है, मात्र 48 लाख का वॉल्यूम है। 48 लाख और सॉरी मैं वहां से नहीं बताऊं, वो डिलीवरेबल क्वांटिटी आ जाता है, मैं बार बार वॉल्यूम बोल देता हूं उसको। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ये है 59 करोड़ का वॉल्यूम है, यहाँ है 166 करोड़ का वॉल्यूम। दोनों में धरती आसमान का फर्क है, 3 गुने का फर्क है। और इतने हैवी क्वांटिटी में, इतने हैवी वॉल्यूम्स में लगभग डिलीवरी उठी है 86% का। तो ये काफी सोचने वाली बात है, ठीक है। और आपको मैं कह देता हूं, मैंने बता भी दिया कैसे चेक करना है। आप लोग मंडे को जब मार्केट होगा ओपन, तो आप लोग उसमें डिलीवरी चेक कर सकते हैं कि भाई 1 बजे तक का डिलीवरी पोजीशन क्या रहा, 2 बजे तक का डिलीवरी पोजीशन क्या रहा। जो मैंने इससे पहले दिखाया ना डिलीवरी देखने के लिए, वहीं पे देखते हैं। जब आप सर्च करेंगे वहां दिखाएगा 1 बजे तक का क्या पोजीशन है, 2 बजे तक का क्या है, 3 बजे तक का क्या, उससे आपको पता चलेगा हाँ डिलीवरी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब बाइंग बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं। जब बड़े इन्वेस्टर कर रहे हैं तो फिर हम लोग को कोई रोका तो है नहीं। बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए
चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ तक समझ गए मेरा व्यू, मैंने सारे तरीके से आपको समझा दिया कि इसमें कैसे क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप लोग अब तक समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि अब ज्यादा समझाने की इसमें जरूरत है। ठीक है। और हाँ, डॉलर इंडेक्स कैसे देखते हैं वो भी आप लोग देख लीजिए। आप लोग कहेंगे सर वो बताया नहीं आपने। देखिए, ये तो आपको मैंने सिल्वर का फ्यूचर्स दिखा दिया। डॉलर इंडेक्स देखेंगे, ये डॉलर इंडेक्स है जो ट्रेड करता है यूएसए में। आप लोग इसको भी एक बार देख लिया कीजिए रात में, अगर इसमें भी गिरावट, वो न्यूट्रल रहा है, ठीक है ना। डॉलर इंडेक्स क्या बता रहा है, ये न्यूट्रल रहा है, ठीक है। उस दिन ये न्यूट्रल बंद हुआ है, इसीलिए अब गिरावट होगी मंडे को या फिर न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर फ्यूचर्स में गिरावट हो चुकी है 2% की। तो देखते हैं मंडे को क्या रहता है मार्केट, लेकिन अच्छी खासी उसमें डिस्काउंट है। 85 तक का सपोर्ट है, 87 पे चल रहा है, ज़्यादा गैप बचा नहीं है। तो अपना मैं तो उसमें, मेरा जो व्यू है, मैं उसमें अपना अगर थोड़ी भी मुझे मिलती है 1-1.5% की भी मिलती है तो मैं जरूर अपना लॉट साइज, मतलब लॉट अपना इन्वेस्ट करने के लिए जाऊंगा। ये मेरा व्यू है, ये मेरा सोच है, मैं करूंगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा है, मैं करूंगा। बाकी आप लोगों के लिए सारा समझ जाइएगा। मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है ना, ही मेरा ये कोई कॉल एंड रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा ये डाटा लाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल्स पर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और औरों को शेयर कीजिए। इसी तरह मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी लाता रहूँगा। जिस भी ETF में लगेगा कि अभी इन्वेस्टमेंट का अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है, तो मैं उसको जरूर लाऊंगा, आप लोगों को जरूर बताऊँगा, ताकि आप लोग भी सही समय पर जुड़ के अपना प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को सब्सक्राइब कीजिए। अब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। धन्यवाद।